देखने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। एक स्तनधारी ग्रंथि में आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है स्तनधारी में, तो आप बताएंगे यकृत हो जाएगा या लीवर। नेक्स्ट, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? तो आप बताएंगे एक संक्रामकीय ट्रांसपोर्ट है। ये कैसा एक सक्रिय है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे कैंसर के लिए। जो इंटरफेरोन है वो किसके लिए किया जाता है? कैंसर नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये दवाई एक इंटरफेरोन जो कैंसर के नियंत्रण के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स में। तो ये मस्तिष्क के दो पार्ट है जिनका नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा, और कहाँ पे होता है? पोन्स में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? हम किस चीज़ का एक्सरेट करते हैं? तो आप बताएंगे यूरोलिटिक उत्सर्जन। क्या पाया जाता है हमारे इसमें? यूरोलिटिक उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें, आपसे पूछा जाएगा जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस में। किस में होती है? हाइपोथैलेमस में। गामा ग्लोबिन इंजेक्शन का प्रयोग करके किसके उपचार का प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर बता देंगे हेपेटाइटिस का प्रयोग किया जाता है, उसके उपचार के लिए किया जाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, पाचन की क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ग्लूकोज। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो आप बताएंगे 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर के हिसाब से। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में किया जाता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। रीसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे उच्च रक्तदाब के लिए किया जाता है। उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते देखें, इसके बाद कौन सी कोशिका में प्रतिरक्षी उत्पादन का कार्य करती है? तो लिम्फोसाइट्स जो सेल होती हैं वो कोशिका में प्रतिरक्षी को बढ़ाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, कणिका वहीन रक्त तरल भाग क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे प्लाज्मा कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अंतः व बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे अग्नाशय होती है। भिंडी में प्रतवर्ण सीरा रोग किस कारण से होता है? तो आप बताएंगे सफ़ेद मक्खी से। किससे होता है? सफ़ेद मक्खी से। नेक्स्ट है, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो आप बताएंगे गन्ने में लगता है पायरिला। पूछेगा पायरिला किस उसमें लगता है? तो आप बताएंगे गन्ने में लगने वाला ये कीट है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कोड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन ए पाया जाता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित है? तो आप बताएंगे पीनियल ग्रंथि और हैबनुला ग्रंथि से निर्मित है। नेक्स्ट, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान कराता है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बताएंगे मेलानिन। कौन कराता? मेलानिन। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किससे बना होता है? तो आप बताएंगे प्लूरल मेम्ब्रेन से बना होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है? तो आप बताएंगे अग्नाशय से। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो आप बताएंगे फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आ जाता है तो उसका नाम है हीमोटूरिया। क्या नाम है? हीमोटूरिया। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आप आंसर बताएंगे मस्तिष्क। अल्जाइमर कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वृक्क नलिकाओं से दूरस्थ कुंडली भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो वृक्क नलिकाएँ हैं उससे जो कुंडलित भाग है वो किसका पुनर्अवशोषण होता है? तो आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरक्षण किसके लिए पदार्थ की आवश्यकता है? तो आप बताएंगे सोडियम की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोसिस चरण में कितने ATP में अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? तो आप बताएंगे 2 अणुओं को होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो आप बताएंगे वृक्क पर पड़ता है। लैंगरहैंस दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो आप बताएंगे अग्नाशय में होती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आप बताएंगे O होता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे मुर्गियों से, कीट से। किससे? मुर्गियों की कीट से और स्मट से है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपसे पूछा जाएगा यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो आप बताएंगे हिपेरिन हो जाएगा।
जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? तो आंसर होगा अमाशय में। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो आप आंसर बताएंगे थायराइड ग्रंथि। सफ़ेद कीट किस फसल से संबंधित है? तो आप बताएंगे सरसों से हो जाएगा। और सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो आप बताएंगे 100 से 120 दिन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा धान के टुंगरों में विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो आप बताएंगे हरी पत्ती के फफूंद द्वारा। और क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो आप बताएंगे 24 एटीपी अणुओं का होता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे तंत्रिका काक्ष कहलाता है। और गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो आप बताएंगे काला रोग और स्मट। कौन कौन से हैं? काला रोग और स्मट है। नेक्स्ट, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आप बताएंगे किडनी के माध्यम या वृक्क के माध्यम से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो आप बताएंगे छोटी आंत में। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए और बी मतलब ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो आप बताएंगे ए बी और ए बी हो सकता है। नेक्स्ट, किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप बताएंगे लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करती है? तो आप बताएंगे एक जेनेटिक रोग है जो किसको रुधिर मतलब ब्लड को प्रभावित करती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो आप बताएंगे 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम में ही होता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम में होता है। नेक्स्ट, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है? तो आप बताएंगे अमोनिया से होता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे परावट्टु हो जाएगा। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी का तंत्रिकाएं होती है? तो आप बताएंगे 31 जोड़ी होती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो आप बताएंगे मेनिनजाइटिस के हैं। किसके? ये मेनिनजाइटिस के हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें सुई को चुबाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो आप आंसर बताएंगे मस्तिष्क में हो जाएगा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद से किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो आप बताएंगे फुफ्फुस सीरा हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका काक्ष में चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो आप बताएंगे मेलिन का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीमीटर की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो आप बताएंगे 14.5 ग्राम होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे हाइपरग्लाइसेमिया। क्या ना कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। आयोडीन युक्त नमक में उपयोगी होता है, क्यों? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है? तो आप बताएंगे पेरिस्टालिस कहलाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो आप बताएंगे वृक्क से। और मानव के जन्म के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका में। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र में किया जाता है? तो आप बताएंगे गैनांग सोनमापी में। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो आप बताएंगे नेत्र का ये रोग है। नेक्स्ट, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। नेक्स्ट चलते हैं, देखें गठिया रोग क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जाड़ों में एकत्रित होना। जाड़ों का मतलब क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाता किसमें? गठिया रोग में। तो आपसे पूछा जाए सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों का जमा होना क्या कहलाता? गठिया रोग कहलाता। स्तनियों को अस्थि और उपास्थि से क्या भिन्न कैसे होती हैं? तो आप बताएंगे हैविसियन नलिकाओं के कारण। किसके कारण होता है? हैविसियन नलिकाओं के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति व तर्क का केंद्र होता है? तो आप बताएंगे सेरिब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा जस्ता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शरीर की कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनी विहीन होती हैं? शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं? तो आप बताएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट है
आपसे पूछा जाएगा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में हो जाएगी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत क्यों होती है, तो आप बताएंगे अवशोषण के लिए होती है, एब्जॉर्ब्स के लिए होती है, जो एब्जॉर्ब करते हैं हम जो खाते हैं। श्वसन की क्रिया में वायु किस घटक की मात्रा का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन का। BCG का टीका नवजात शिशु को कब तक लगाया जाता है, तो आप बताएंगे जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मिलन को क्या कहते हैं, तो इसे सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में कितने मूत्र उत्सर्जित करने की मात्रा होती है, तो आप बताएंगे 1.5 लीटर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे यकृत। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जा सकता है, तो आप बताएंगे विद्युत मस्तिष्क लेख से। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है, तो आप बताएंगे लाल रक्त कणिकाओं को। यकृत शोध कैसा रंग है, तो आप बताएंगे एक विषाणु जनित ये रोग है। नेक्स्ट, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो आप बताएंगे हल्के अम्लीय माध्यम में। मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो बताएंगे 29 हो जाएगी। वसा के पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो आप बताएंगे अग्नाशय द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का केंद्र क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कशेरु रज्जु में हो जाएगा। बहुतृषा रोग किससे फैलता है, तो आप बताएंगे विषाणु से। और RH में RH क्या है, तो आप बताएंगे प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे दंतवल्क है। इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन भी कह देते हैं, इनामल कह देते हैं, सॉरी। शल्य क्रिया में मतलब ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे जोड़ का प्रतिस्थापन करना है। अवयवी श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाओं में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा प्रदान करती है, तो आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल में। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 12 जोड़ी। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता, तो आप बताएंगे 65% होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी होती है, तो आप बताएंगे जबड़े की हो जाएगी। नेक्स्ट, परिवर्तनशील भ्रूण की सूक्ष्म में कौन रक्षा करता है, तो आप बताएंगे उल्ब। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे कैल्शियम की। त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनर्रोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे घनाकार उपकला द्वारा। जो कंडरा इंग्लिश में टेंडन कह देते हैं, वो किसको जोड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है। और अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो आप बताएंगे ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।